गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए कंजक्शन। हमने आइदर और तक नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड एज वेल एज एंड ये कंजक्शन पढ़ लिए हैं पिछले वीडियो में। अब आज हम आपके लिए लेकर आए नाइदर नॉर। देखिए, नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना। इसमें पहला नियम है सब्जेक्ट असमान। जब हमारे सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं हम। सबसे पहले नाइदर लगाते हैं, उसके बाद प्रथम सब्जेक्ट, उसके बाद नॉर और फिर दूसरा वाक्य लिख देते हैं। बस इसमें कुछ बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, नाइदर नॉर से जोड़ते हैं तो कुछ चीजें होती हैं, ये जो हमारे 3 रूल्स हैं इनको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, नाइदर नॉर से जब जोड़ते हैं तो नॉट को हटा देते हैं। सबसे पहली बात है, नॉट को हटा देते हैं, नॉट को नहीं लिखते, नॉट को हटा देते हैं क्योंकि इसमें नॉर नेगेटिव और नाइदर ये नेगेटिव होते हैं। उसके बाद देखिए, दूसरा है यदि जिन वाक्यों को हम जोड़ रहे हैं उनमें डज नॉट दिया हो तो डज नॉट को हटा करके और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ईएस लगा देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देते हैं डज नॉट को हटाकर। यदि हमारे वाक्य के अंदर डू नॉट है तो डू नॉट को हटा करके कुछ भी नहीं लगाते, जैसा वाक्य रहता है वैसा ही छोड़ देते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म रहती है। ऐसे ही डिड नॉट अगर आया है वाक्य में तो डिड नॉट को हटाकर उसके स्थान पर एमबी की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव में आती है, डिड नॉट इंटरोगेटिव में आती है। जब इसको हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं साधारण वाक्य, उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। तो नाइदर नॉट से जब वाक्य जुड़ते हैं तो अफर्मेटिव हो जाते हैं, इसलिए डिड नॉट को हटाकर एमबी सेकंड फॉर्म कर देते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं यहाँ, ये वाक्य था ही इज नॉट ए टीचर, पहला वाक्य। दूसरा है हिज फादर इज नॉट ए टीचर। तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो सबसे पहले नाइदर लगाया, उसके बाद पहला सब्जेक्ट ही लगा दिया, फिर नॉर लगा दिया, नॉर के बाद दूसरा वाक्य हमने हिज फादर इज ए टीचर लगा दिया, लेकिन इसमें से हमने नॉट शब्द को हटा दिया है। ऐसे ही ध्यान रखना है कि नॉट शब्द नहीं लिखना है, नॉट हमने हटा दिया है। नाइदर पहला सब्जेक्ट ही, नॉर फिर दूसरा सब्जेक्ट हिज फादर और हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी, इसके बाद जो नोट आया था वो हटा दिया, बाद जो शेष बचा है वो लिख दिया है। नाइदर ही नॉर हिज फादर इज ए टीचर। ये बात है कि वह एक टीचर नहीं है, उसके पिताजी एक टीचर नहीं है, तो यहाँ दोनों को मिला के कहेंगे नाइदर ही नॉर हिज फादर इज ए टीचर, ना तो वह ना ही उसके पिताजी एक टीचर हैं। तो इस तरह से आगे चलेंगे। इसके रूल्स बताई दिए हैं आपको कि डज नॉट को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देते हैं, डू नॉट को हटाकर कोई परिवर्तन नहीं करते और डिड नॉट को हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लिए, सी डज नॉट गो टू स्कूल। दूसरा है हर सिस्टर डज नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ देखिए डज नॉट आया है, यहाँ भी डज नॉट आया है। जब इनको जोड़ेंगे तो डज नॉट में बताया है कि डज नॉट आए तो इनको हटा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देते हैं। तो नाइदर, फिर पहला सब्जेक्ट सी, नॉर, फिर दूसरा सब्जेक्ट था हमारा हर सिस्टर। फिर अब हमने डज नॉट यहाँ से, मतलब वो तो दोनों में बाद का वाक्य सेम है, एक जैसा है, इसलिए एक तरफ से वाक्य लिखना है। जैसे हम दूसरा वाक्य लिख रहे हैं, सूत्र में है दूसरा वाक्य, तो हर सिस्टर लिख दिया, उसके बाद डज नॉट हटा दिया और गो में ओ आया है इसलिए ईएस लगा दिया, तो गोज टू स्कूल। नाइदर सी, ना तो वह नॉर हिज सिस्टर, ना उसकी बहन विद्यालय जाती है, ना तो वह ना ही उसकी बहन विद्यालय जाती है, कोई नहीं जाता है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर वर्ब के अंत में एस, एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स जेड हो तो ई एस लगाते हैं, नहीं हो तो एस लगाते हैं। इसलिए यहाँ गो में ओ था लास्ट लेटर, इसलिए हमने ई एस लगा दिया। अब इसका जो दूसरा सेकंड है, सेकंड रूल है जब सब्जेक्ट समान हो। तो देखिए, जब सब्जेक्ट समान होते हैं तो पीछे वाला जो पार्ट्स होते हैं वाक्यों के वो अलग अलग होते हैं, तो उन्हीं को आइदर और से जोड़ देते हैं। जैसे देखते हैं हम यहाँ, जैसे सूत्र लिखें तो कि प्रथम समान वाक्य, यानी पहला वाक्य दूसरे वाक्य के कहाँ तक समान है वहां तक लिख देंगे, उसके बाद आइदर लगा देंगे, फिर प्रथम अलग वाक्य जो होता है उसको लिख देते हैं, उसके बाद और लगा देंगे, फिर जो हमारा दूसरा अलग वाक्य है असमान भाग है, अलग भाग बचा है उसको
लिख देते हैं और ये जुड़ जाता है। कहने का मतलब सबसे पहले हम प्रथम समान वाक्य को लिख देंगे जो दूसरे वाक्य के जहां तक समान है, फिर आइदर लगा देंगे, उसके बाद पहला वाक्य अलग क्या है दूसरे से उसको लिख देते हैं, फिर और उसके बाद दूसरा वाक्य अलग बचा है उसको लिख देते हैं। जैसे देखिए राहुल इज नॉट माई फ्रेंड, ही इज नॉट माई एनिमी। यहाँ पहला वाक्य राहुल इज नॉट माई फ्रेंड, ही इज नॉट माई एनिमी। तो राहुल यहाँ तक, तो यहाँ लिखेंगे हम कि सबसे पहले समान वाक्य कहाँ तक मानेंगे, राहुल इज, नोट तो हट ही जाएगा तो नोट हटा देंगे, राहुल इज तक सेम है क्योंकि नोट हट गया। अब यहाँ राहुल इज नाइदर, नाइदर लिख देंगे, उसके बाद प्रथम क्या बचा, माई फ्रेंड, राहुल इज नाइदर माई फ्रेंड, फिर नोर लिख देंगे, फिर उसके बाद दूसरा भाग अलग क्या बचा, माई एनिमी। तो राहुल इज नाइदर माई फ्रेंड नोर, अब चाहो तो माई लगा सकते हो नहीं तो मत लगाओ, राहुल इज नाइदर माई फ्रेंड नोर एनिमी। तो यहाँ ये बात जुड़ गया। इस तरह से हमने नोट को हटा दिया था और ये हमारा नाइदर नोर कंजंक्शन का यूज हो गया। अब देखते हैं अगला, देखिए अब यहाँ देखते हैं हम, नाइदर नोर हो गया हमारा, इसके बाद देखते हैं येट, बट, स्टिल। तो देखिए यहाँ हम देखेंगे येट बट स्टिल, येट का अर्थ होता है फिर भी, बट का लेकिन, किंतु, परंतु जो भी लगाते हैं, और स्टिल का फिर भी। अब जब हम इन तीनों से किस तरह के वाक्यों को जोड़ते हैं, तो इन तीनों से हम ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। जैसे पहला कोई वाक्य है और दूसरा वाक्य उसका उल्टा अर्थ दे रहा है, उसका नेगेटिव अर्थ दे रहा है, तो हम इनका यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं कि मिस्टर विनय इज माई क्लोज फ्रेंड, और दूसरा सेंटेंस लिख देता हूं, ही डज नॉट ओबे मी। अब यहाँ एक वाक्य है, देखिए जब इन तीनों से जोड़ते हैं तो ये दोनों वाक्यों के बीच में लग जाते हैं, बस इनका एक ही रूल है दोनों वाक्यों के बीच में लगने का। मिस्टर विनय इज माई क्लोज फ्रेंड, ही डज नॉट ओबे मी। मिस्टर विनय मेरा क्लोज घनिष्ठ मित्र है और ही डज नॉट ओबे मी, वह मेरी बात नहीं मानता है। तो देखिए इसको हम कैसे जोड़ते हैं, मिस्टर विनय इज माई क्लोज फ्रेंड, अब यहाँ बट लगा देंगे हम, मिस्टर विनय इज माई क्लोज फ्रेंड बट, लेकिन ही डज नॉट ओबे मी, लेकिन वह मेरी बात नहीं मानता है। मिस्टर विनय मेरा घनिष्ठ मित्र है लेकिन वह मेरी बात नहीं मानता। ऐसे ही हम इसको यट से जोड़ सकते हैं, मिस्टर विनय इज ए रिच पर्सन, ही डज नॉट हेल्प मी। अब यहाँ हमने दूसरा भाग लिया, मिस्टर विनय इज ए रिच पर्सन, मिस्टर विनय एक रिच पर्सन है, ही डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करता है। तो यहाँ हम इसको यट से जोड़ सकते हैं, नॉट से भी जोड़, इसको बट से भी जोड़ सकते हैं, यट से भी जोड़ सकते हैं, स्टिल से भी जोड़ सकते हैं। यदि इसमें हम बट लगाते हैं यहाँ बीच में लग जाएगा, तो हम कहेंगे कि मिस्टर विनय इज ए रिच पर्सन, मिस्टर विनय एक रिच पर्सन है लेकिन वह मेरी मदद नहीं करता है। फिर दूसरा कि यट, मिस्टर विनय इज ए रिच पर्सन येट ही डज नॉट हेल्प मी, मिस्टर विनय एक रिच पर्सन है फिर भी वह मेरी मदद नहीं करता है। ऐसे स्टिल का अर्थ भी फिर भी होता है, तो हम यहाँ इनका यूज कर सकते हैं। इस तरह से येट बट स्टिल से हम जोड़ सकते हैं। अब इसी प्रकार आपको
एक और बताते हैं दूसरा वाला, जैसे दो यट, या फिर इसको हम आल्दो यट भी बोल, ये ऐसे भी हो सकता है, दो यट भी हो सकता है, आल्दो यट भी हो सकता है, कैसे भी। तो इस जब दो यट या आल्दो यट से हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो वे एक दूसरे के विरोधी अर्थ वाले होते हैं, विरोधात्मक होते हैं। जैसे हम कहें कि मिस्टर अजय इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, मिस्टर अजय इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। Mr. is an intelligent person. He forgets his lessons sometimes. तो यहाँ कि मिस्टर अजय एक इंटेलिजेंट पर्सन है और वह अपने पाठों को भूल जाता है, वह अपने पाठों को कभी कभी भूल जाता है। तो आल दो, यहाँ हम दो या आल दो कोई सा भी लगा दो, दो यद्यपि, दो का अर्थ होता है यद्यपि, यट का मतलब फिर भी, दो यद्यपि मिस्टर विनय, यद्यपि मिस्टर अजय है यहाँ, मिस्टर अजय, दो मिस्टर अजय इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, मिस्टर अजय इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, दो यट फिर भी, शायद कोमा लगा सकते हैं यहाँ, ही forgets his lessons sometimes। यद्यपि मिस्टर अजय एक इंटेलिजेंट पर्सन है, फिर भी वह अपने लेसन को कभी कभी भूल जाता है। और भी लगा सकते हैं, जैसे he is a poor man is honest। तो यहां हम जोड़ सकते हैं आल दो या दो कोई सा भी लगा दो, आल दो he is a poor man, आल्दो ही इज ए पुअर मैन, यद्यपि वह एक गरीब आदमी है, कुमा यट फिर भी, ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है, फिर भी वह ईमानदार है। तो इस तरह से हम यट बट स्टिल से ऊपर बताए गए नियम अनुसार जोड़ सकते हैं और दो यट या आल्दो यट से इस तरह के विरोधी वाक्यों को जोड़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। आपको टू टू का प्रयोग, टू टू देखिए, तो टू टू का यूज कैसे करते हैं, तो टू टू का यूज इससे दो वाक्यों को किस तरह जोड़ा जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हमारे सब्जेक्ट असमान हो, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तो टू टू से कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए, जैसे एक एग्जांपल से बताते हैं आपको कि द वाटर इज वेरी कोल्ड, आई कैन नॉट वेट। देखिए, वाटर इज वेरी कोल्ड, पानी बहुत ठंडा है, आई कैन नॉट वेट, मैं नहीं नहा सकता। तो जब हम टू टू का यूज करते हैं और जब सब्जेक्ट अलग अलग हो, यहाँ सब्जेक्ट वाटर है और यहाँ सब्जेक्ट आई है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वेरी के स्थान पर टू लगाते हैं, यानी कि सबसे पहले हम वेरी के स्थान पर टू लगाएंगे। उसके बाद जो दूसरा हमारा वाक्य होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट, यदि ये सब्जेक्ट हमारा कोई प्रोनाउन है, यदि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है
तो इस प्रोनाउन को हम पहले फोर लगाएंगे और फोर के बाद इस प्रोनाउन की हम कौन कौन सी फॉर्म लगा सकते हैं। देखिए, आई होने पर वी होने पर अस लगा देंगे, और देम होगा तो सॉरी दे होगा तो देम लगा देंगे, हिम के स्थान पर ही के स्थान पर हिम कर देंगे, और सी के स्थान पर हर कर देते हैं। और यू का तो यू ही रहता है, क्योंकि यू का करेंगे तो यू ही होगा, इट का भी इट होगा। यदि कोई हमारी संज्ञा है तो नाउन का तो नाउन ही रहेगा। कहने का मतलब ये है, यदि दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हमारा कोई प्रो नाउन है तो उनको इस तरह चेंज कर देंगे, आई को मी में, बी को अस में, दे को देम में, ही को हिम, सी को हर, यू को यू और इट को इट में, और नाउन होगी तो नाउन ही रह जाएगी। बस उससे पहले फोर लगा देंगे। उसके बाद जो हमारा कैन नॉट, और इससे पहले फोर लगा देंगे, ये हो जाएगा। फिर जो ये प्रोनाउन की फॉर्म चेंज करके लिखेंगे, उसके बाद इस प्रोनाउन के बाद हम टू का यूज कर देंगे। इसके बाद हम टू लगा देंगे और कैन नॉट कुड नॉट को हटा देते हैं। यदि हमारे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट है तो इन दोनों को भी हटा देते हैं। तो इस तरह से जैसे हम इस वाक्य को कैसे जोड़ेंगे, देखिए, द वाटर इज, वेरी के स्थान पर टू लगा देंगे, द वाटर इज टू कोल्ड लिख देंगे। फिर आई, तो आई को हम बदलेंगे किसमें, देखिए मी में, लेकिन उससे पहले क्या लगाना है, फोर लगाना है। तो कॉल फॉर मी, इसके बाद क्या, कैन नॉट कुड नॉट आए तो उनको हटा देते हैं और इनके स्थान पर टू लिखेंगे और शेष जो बचा उसको उतार देते हैं। इस तरह से हम टू टू का प्रयोग करते हैं जब हमारे सब्जेक्ट अलग अलग हों। सबसे पहले एक बार फिर से देख लीजिए, वेरी के स्थान पर टू लगा देते हैं शेष वाक्य को लिखते हुए। फिर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट जो भी है उससे पहले फोर लगाते हैं, फिर वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसको इस तरह से थर्ड फॉर्म में, प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद कैन नॉट कुड नॉट आए तो उसको हटा करके टू लगा देते हैं और जो लास्ट में बचा उसको उतार देते हैं। तो ये इस तरह से, तो जब हमारा सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो इस तरह जोड़ते हैं। अब देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट समान हो तो किस तरह से जोड़ा जाता है। देखिए, तो जब सब्जेक्ट समान हो तो यहाँ पे जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ कि मिस्टर राज इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन। मिस्टर राज इज वेरी वीक, मिस्टर राज बहुत कमजोर है, वह दौड़ नहीं सकता। तो यहाँ हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, सबसे पहले वही वेरी के स्थान पर टू लगाएंगे, वेरी के स्थान पर टू लगा देते हैं। दूसरी बात, दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है, अब सेम सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को और कैन नॉट या कुड नॉट जो होता है उसको हटा देते हैं और उसके स्थान पर टू लगा देते हैं। बन जाता है, देखिए, मिस्टर राज इज, वेरी के स्थान पर टू लगाइए, टू, मिस्टर राज इज टू, शेष लिख देंगे वीक। फिर उसके बाद ये सब सब्जेक्ट भी हटाना है, क्योंकि सब जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट सेम है तो सब्जेक्ट, दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसको, कैन नॉट को या कुड नॉट है तो उसको हटा देते हैं। तो मिस्टर राज इज टू वीक टू रन, इस तरह से ये बन जाता है। ऐसे ही हम सो दैट का यूज कर सकते हैं। देखिए, सो दैट से किस तरह से वाक्यों को जोड़ा जाता है। सो दैट, देखिए, तो सो दैट से क्या होता है, सो दैट से जब जोड़ते हैं तो कुछ नहीं है, वेरी के स्थान पर जोड़ते समय वेरी के स्थान पर सो लगा देते हैं और जो दूसरा वाक्य है उसके शुरू में दैट लगा देते हैं और इस तरह से वाक्य जोड़ दिया जाता है। जैसे दे आर वेरी पुअर, दे कैन नॉट बाई ए कार। तो यहाँ देखिए, दे आर वेरी पुअर, दे कैन नॉट बाई ए कार।
वेरी के स्थान पर सो लगा देंगे, दूसरे भाग से पहले दैट लगा देंगे और इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। तो देखिए कैसे कि दे आर वेरी के स्थान पर सो पुअर, फिर दूसरे भाग से पहले दैट लगाओ, दैट दे कैन नॉट बाई ए कार। तो इस वाक्य को जैसे कि वे इतने गरीब हैं कि वे कार खरीद नहीं सकते, दे आर सो पुअर दैट दे कैन नॉट बाई ए कार। इसमें चाहे सब्जेक्ट सेम हो या डिफरेंट, यानी अलग अलग सब्जेक्ट हो तो भी ऐसे ही जुड़ेगा और सेम हो तो भी ऐसे ही जुड़ेगा। तो इस तरह ये हमारा सो दैट का यूज हुआ। आज की वीडियो में काफी इतना ही, और हमारे जो बाकी जो बचे हुए कंजक्शन हैं उनको हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए वेट करें अगली वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।